Good afternoon, student. Today I am going to teach class 7 Geography, chapter 8, part 2. This means are categories in the following way. इन साधनों को निम्नलिखित रूपों में वर्गीकृत किया गया. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन के साधन. रोडवेज हो सकता है रेलवे, वाटरवे, एयरवे. नंबर फर्स्ट है रोडवे. रोड्स प्ले ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विसेज. यानी कि डोर टू डोर सेवाएं प्रदान करके सड़क हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. सेकेंड है इन रोडवे. रोड आर द इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ओवर शॉर्ट डिस्टेंस. यानी कि रोडवेज में सड़कें कम दूरी पर परिवहन के महत्वपूर्ण साधन हैं. द रोड कैन बी मेटल्ड आर अनमेटल्ड. यानी कि सड़कें पक्की और कच्ची हो सकती हैं. नेक्स्ट है द मेजर हाईवे ज्वाइनिंग इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ कंट्री और मेटल्ड. देश के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्ग पक्के हैं. वाइल फ्यू विलेज रोड आर ऑन मेटल आर पाथवे. जबकि कुछ गांवों की सड़कें कच्ची हैं या उनके रास्ते जो कच्चे हैं. नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इज वेरी हाई इन द प्लेन एरिया एज कम्पेयर टू द हिली एंड डेजर्ट टेरेंस. यानी कि पहाड़ी और सुनसान इलाकों की तुलना में मैदानी इलाकों में सड़क परिवहन का घनत्व बहुत अधिक है. ऑलमोस्ट ऑल द माउंटेनियस रीजन, डेंस फॉरेस्ट एंड डेजर्ट हैव सफिशिएंट नेटवर्क ऑफ रोड. लगभग सभी पर्वतीय क्षेत्रों, घने जंगलों और रेगिस्तानों में पर्याप्त नेटवर्क है. रोड आर इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड इजी टू मेंटेन. सड़कों का निर्माण आसान और रखरखाव में आसान है. नेक्स्ट है वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रोडवे सिस्टम इज सिचुएटेड इन इंडिया. यानी कि विश्व के सबसे ऊंचे रोडवे सिस्टम में एक भारत में स्थित है. इट इज़ नेम्ड मनाली लेह हाईवे ऑफ हिमालयन माउंटेन. इसका नाम मनाली लेह हिमालय के पहाड़ों के राजमार्गों में स्थित है. नेक्स्ट है टुडे रोड आर आल्सो बिल्ड अंडरग्राउंड एंड ओवर द रेज स्ट्रक्चर. यानी कि आज सड़कें भी भूमिगत और उठे हुए ढांचे के ऊपर बनी हैं. द रोड दैट्स कंस्ट्रक्टेड अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवे आर अंडर पाथ्स. जिन सड़कों का निर्माण भूमिगत रूप से किया जाता है उन्हें हम सबवे या अंडर पाथ कहते हैं. वाइल दोज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रेज स्ट्रक्चर एंड कॉल्ड फ्लाईओवर. यानी कि जबकि जिन सड़कों का निर्माण उठे हुए ढांचों के ऊपर किया जाता है उसे हम फ्लाईओवर कहते हैं. इन इंग्लैंड द रोड हाईवे आर नोन एज द मोटरवे वाइल दीज आर टर्म एज ऑटोबान्स इन जर्मनी. यानी कि इंग्लैंड में सड़क राजमार्गों को मोटर मार्ग के रूप में जाना जाता है और इन्हें कहा जाता है, जबकि जर्मनी में इन्हें ऑटोबान के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट है इंडिया आल्सो अ डेंस नेटवर्क ऑफ रोड एंड इट इज़ प्रोग्रेसिंग डे बाय डे. यानी कि भारत में सड़कों का घना नेटवर्क भी है और यह दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है. द डेवलपमेंट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज़ द प्रूफ ऑफ द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क्स इन आवर कंट्री. यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज का विकास हमारे देश में सड़क नेटवर्क के तेजी से विकास का प्रमाण है. द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे ज्वाइन दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है. टुडे देयर इज ए ग्रेट ट्रेंड टुवार्ड्स द यूज ऑफ क्लीन व्हीकल्स बोथ फॉर पर्सनल एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यानी कि आज व्यक्तिगत और सार्वजनिक परिवहन दोनों के लिए स्वच्छ वाहनों के उपयोग की ओर एक बड़ी रुझान है. दिस इन्वॉल्व प्रोड्यूसिंग क्लीन इंजन फ्यूल, डेवलपिंग न्यू एंड क्लीन एग्जॉस्ट डिस्चार्ज सिस्टम etc. इनमें स्वच्छ इंजन का उत्पादन, नई और स्वच्छ निकास निर्वहन प्रणाली विकसित करना आदि शामिल है. नेक्स्ट है रेलवे. रेलवे आर इम्पोर्टेंट फॉर बुल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एंड फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस बाय द पीपुल. रेलवे माल के थोक परिवहन और लोगों द्वारा लंबी दूरी की यात्रा के लिए महत्वपूर्ण है. सेकेंड, विथ द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेम इंजन बाय इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव रेलवे कैन आल्सो ट्रेवल फास्ट. इलेक्ट्रिक या डीजल इंजनों द्वारा भाप इंजनों के प्रतिस्थापन के साथ रेलवे भी तेजी से यात्रा कर सकता है. नेक्स्ट है इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ मेट्रो रेलवे रन अंडरग्राउंड एट कॉन्सेस्ट प्लेसेस. यानी कि महानगरों में भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर मेट्रो रेल भूमिगत चलती है. नेक्स्ट है इंडिया हैज़ ए लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया कॉन्टिनेंट. यानी कि भारत में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क
है हमारे महाद्वीप में। नेक्स्ट है another type of railway called monorail is running successfully in Japan, Germany and some other advanced country of the world। एक अन्य प्रकार का रेलवे जिसे मोनोरेल कहा जाता है जापान जर्मनी में सफलतापूर्वक चल रहा है और दुनिया के कुछ अन्य उन्नत देशों में चल रहा है। In this type of railway, the track consists of a single rail and it is also run suspended in air near congested area। यानी कि इस प्रकार के रेलवे में ट्रैक में एक ही रेल होती है और यह भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों के पास हवा में भी निलंबित चलती है। नाउ इट इज़ आल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस इन इंडिया ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस। अब इसे भारत में प्रायोगिक तौर पर पेश किया जा रहा है। बोथ मोनोरेल एंड मेट्रो रेल सेव टाइम एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन रीचिंग अ डेस्टिनेशन। यानी कि मोनोरेल और मेट्रो दोनों रेलवे हमारे गंतव्य स्थान में पहुंचने तक समय को बचाते हैं। There are fast rail service in countries like जापान जर्मनी फ्रांस एंड द यूएस। यानी कि जापान जर्मनी फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसों देशों में तेज रेल सेवाएं हैं। नेक्स्ट है द यूरोपियन यूनियन रिसेंटली हैज़ टेकन स्टेप टू रिवाइटलाइज इट्स रेलवे। यूरोपीय संघ ने हाल ही में अपने रेलवे को पुनर्जीवित करने के लिए कदम उठाए हैं। द रेलवे इन यूरोपियन कंट्री विल ले मोर एम्फेसिस ऑन कैटरिंग टू मार्केट्स एंड congested हैबिटेशन साइट्स। यूरोपीय देशों में रेलवे बाजारों और भीड़ भाड़ वाली बस्तियों के लिए खान पान पर भी अत्यधिक जोर देगा या फिर दिया जाता है। It will run underground service and separate traffic from infrastructures। यानी कि यह भूमिगत सेवाएं चलाएगा और यातायात को बुनियादी ढांचे से अलग करेगा। This means that more services will be provided to the customer। यानी कि इसका मतलब ये है कि ग्राहकों को अधिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। The metro rail services have now also been started at many places in India like कोलकाता, दिल्ली एंड मुंबई। यानी कि भारत में कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे कई स्थानों पर अब मेट्रो रेल सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट है वाटरवे यानी कि जल मार्ग। वाटर ट्रांसपोर्ट टुडे इज़ नॉट ओनली द cheapest but a great attraction for tourists who wish to enjoy sense beauty and spend some time on sunny beach। जल परिवहन आज न केवल सबसे सस्ता है बल्कि उन पर्यटकों के लिए एक बड़ा आकर्षण है जो प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेना चाहते हैं और धूप वाले समुद्र तटों पर कुछ समय बिताना चाहते हैं। Many ships and boats today are मैकेनिज्ड विच ट्रैवल फास्ट। आजकल कई जहाज़ें और नावें यंत्रीकृत हैं जो तेज़ी से यात्रा करती हैं। नेक्स्ट है वाटर वे प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। यानी कि जल मार्ग परिवहन सेवाएं प्रदान करती हैं लंबी दूरियों के लिए। नेक्स्ट है दीज आर यूज टू कैरी हैवी एंड बल्की गुड्स। यानी कि इनका उपयोग भारी से भारी सामानों को ले जाने के लिए किया जाता है। वाटर वे आर द टू टाइप। जल मार्ग दो प्रकार के होते हैं। पहला इनलैंड वाटरवे यानी कि अंतर्देशीय जल मार्ग और सेकेंड है सी आर ओशियन रूट्स यानी कि समुद्र या समुद्रीय या फिर महासागरीय मार्ग। नंबर फर्स्ट है इनलैंड वाटरवे यानी कि अंतर्देशीय जल मार्ग। इनलैंड वाटरवे आर फॉर्म्ड बाय ए लार्ज एंड नेविगेबल कैनाल रिवर्स एंड लेक। अंतर्देशीय जल मार्ग बड़ी और नौगम्य नहरों नदियों और झीलों से बनती है। ये आपका डू यू नो यानी कि क्या आप जानते हैं द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इन रसिया इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया की सबसे लंबी रेलवे प्रणाली रूस में ट्रांस साइबेरियन है। इट कनेक्ट व्लादिवोत्स्क इन द ईस्ट टू ईस्ट। यानी कि यह पूर्व में व्लादिवोत्स्क को पश्चिम से
सेंट पीटर्सबर्ग इन वेस्ट, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ता है मास्को, कजान, ये कांतिरबर्ग, टुमेन, ओमस्क, नोविसिबिर्स्क, अंगार्स्क, चिता, खाबरोव्स्क और व्लादिवोस्क आर द मेन स्टेशन ऑफ दिस रेलवे सिस्टम, यानी कि यह रेलवे प्रणाली के मुख्य स्टेशन हैं। नेक्स्ट है द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इन इंडिया, द रिवर नील इन नॉर्थ अफ्रीका, द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका, द रिवर यांतेस कैंग आर सम ऑफ द फेमस एंड द बिगेस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, उत्तरी अफ्रीका में नील नदी, उत्तरी अमेरिका में महान झीलें, यांत्जे कियांग नदी दुनिया के कुछ प्रसिद्ध और व्यस्ततम अंतर्देशीय जलमार्ग हैं। सेकेंड है सी रूट्स एंड ओशियन रूट्स, समुद्री मार्ग और फिर महासागरीय मार्ग। नंबर फर्स्ट है सी एंड ओशियनिक रूट्स आर वेरी यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड, समुद्र और महासागरीय मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत ही उपयोगी होती हैं। सेकेंड है ह्यूज शिप आर यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर, यानी कि माल और लोगों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक ले जाने के लिए विशाल जहाज़ों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, यह अधिक किफ़ायती होता है। नेक्स्ट है द सी रूट्स एंड ओशियन रूट्स आर कनेक्ट विथ लैंड थ्रू द पोर्ट्स, यानी कि समुद्री मार्ग और जो हमारा महासागरीय मार्ग होता है वो बंदरगाहों के माध्यम से भूमि से जुड़ा हुआ होता है। थैंक यू।